नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान नई दिल्ली। वार शुक्रवार। सूर्योदय सुबह 5:24। सूर्यास्त शाम 7:23। तिथि द्वादशी रात 10:22 तक, फिर त्रयोदशी। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र विशाखा शाम 7:16 तक, फिर अनुराधा। राहु काल सुबह 10:39 से दोपहर 12:23 तक। अमृत काल सुबह 10:20 से दोपहर 12:07 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:47 तक। द्वादशी तिथि दान और पुण्य के लिए विशेष शुभ मानी जाती है। आज किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज गोचर में चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से एक नया उत्साह और जोश भरने की शक्ति प्रबल होगी। तारा बल के हिसाब से आज वध तारा है, इसलिए जरूरी काम सोच समझकर करें। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल जोश और हिम्मत का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। 8वें भाव पर चंद्रमा का दबाव है। नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या चोट से बचकर रहें। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। गुरु भाग्य और तरक्की लाने वाला ग्रह है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य की दृष्टि का सामान्य असर है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का सामान्य असर है। केतु अनजानी घटनाओं का ग्रह है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। योग दोष की बात करें तो दोष पक्ष में शनि की 7.5 के कारण मानसिक दबाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रा प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रा हरि हरौ सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि की बात करें। वैदिक पंचांग बता रहा है कि आज विशाखा नक्षत्र का असर रहेगा, जिसका सीधा संबंध सही फैसले लेने से है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का होता है। यहाँ सूर्य की पूरी दृष्टि है। सूर्य मान सम्मान और पहचान दिलाता है, इसलिए किस्मत आपका पूरा साथ देगी और किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति से अच्छी सलाह भी मिल सकती है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का है। यहाँ राहु का मजबूत असर दिख रहा है। राहु तकनीक और नए रास्तों का ग्रह है, तो हो सकता है नौकरी में अचानक ट्रांसफर हो जाए या फिर कुछ ऐसे बदलाव आए जिनकी उम्मीद न हो, या फिर विदेश यात्रा से जुड़े मौके भी मिल सकते हैं। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान का है। यहाँ राहु की पूरी दृष्टि है। राहु अचानक चीजें बदल देता है, इसलिए प्रेम संबंधों में अचानक कोई भ्रम या भ्रम हो सकती है।
विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है और संतान को लेकर एक अजीब सी चिंता बनी रह सकती है। अब सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और ठीक होने के बारे में बताता है। लग्न भाव पर मंगल का असर है तो ब्लड प्रेशर, पेट की दिक्कत, खून से जुड़ी परेशानी या कमजोरी महसूस हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में गुरु आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। द्वितीय भाव धन, बचत और परिवार का है। यहाँ सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देता है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम में या आपके रुके हुए पैसों में फायदा मिल सकता है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है। यहाँ चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव है। चंद्रमा मन और भावनाओं का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा होगा और बिजनेस में पार्टनरशिप में आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। योग दोष की बात करें तो आज किसी बड़े योग या दोष का कोई खास असर नहीं है, इसलिए बिना किसी चिंता के अपनी योजना के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर आज आपको सोच समझकर ही कोई फैसला लेना होगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्री स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। मिथुन राशि की बात करें, आज का दिन आपके लिए खास है क्योंकि पंचांग में विशाखा नक्षत्र का विशेष महत्व दिख रहा है। ये नक्षत्र बौद्धिक फैसले लेने के प्रबल योग बना रहा है, जिससे आप अपनी समझदारी से कई काम बना सकते हैं। नवम भाव जो आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा है, यहाँ राहु का सामान्य असर दिख रहा है। राहु को उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह माना जाता है, लेकिन आज यह आपके लिए कुछ अलग ला सकता है। विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है, बस थोड़ी सावधानी बरतें। दशम भाव जो आपके करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा है, यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए आज आपको अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सफलता पाने के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी, लेकिन अंत में प्रयास रंग लाएगी। सप्तम भाव जो आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का भाव है, यहाँ गुरु की शुभ दृष्टि का सामान्य असर दिख रहा है। गुरु भाग्य और तरक्की लाने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और आपसी समझदारी बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में भी विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए शुभ संकेत है। द्वितीय भाव जो धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा है, यहाँ शुक्र का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शुक्र, बुध और गुरु के संयोग से एक कमजोर त्रिग्रही योग भी बन रहा है। शुक्र रोमांस और आकर्षण बढ़ाने वाला ग्रह है, इसलिए आज आप शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम भी अच्छी रहेगी, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहेगा। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। लग्न भाव पर सूर्य का असर होने से आपको नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों से जुड़ी कुछ कमजोरी महसूस हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में बैठा केतु आपको अंदरूनी ताकत और हिम्मत दे रहा है, जिससे आप इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। पंचम भाव जो प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है, यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए आपकी लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में अधिक प्रयास करना पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ छोटी मोटी चिंताएं रह सकती हैं। धैर्य से काम लें। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष सक्रिय नहीं है, जो एक अच्छी बात है, इसलिए आपका दिन सहज और संतुलित रहेगा। आपको अपने नियमित कामों पर ध्यान देना चाहिए और बेवजह की उलझनों से बचना चाहिए। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाए रखने का है। ग्रहों की स्थिति मिली जुली है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं और सकारात्मक रहें।
उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्रीं श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। कर्क राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज विशाखा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर इंट्यूशन मजबूत करने से जुड़ा है। तारा बल के हिसाब से आज आपके लिए अतिमित्र तारा है, जो दिन को अनुकूल बनाता है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ केतु का सामान्य असर है। केतु गहरी समझ और विरक्ति का प्रतीक है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ चंद्रमा का सामान्य असर है। चंद्रमा सोच और दिल की बात का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। गुरु भाग्य और तरक्की लाने वाला ग्रह है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। लग्न भाव पर गुरु का असर है। पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में मंगल आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। योग दोष की बात करें तो आज ग्रहों की ओर से कोई विशेष योग या दोष नहीं बन रहा, इसलिए दिन शांत रहेगा और प्रयास का सीधा फल मिलेगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम हरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही मंगल को मजबूत करने के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रां क्रीं क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। सिंह राशि की बात करें, आज के पंचांग में विशाखा नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे साहसिक कदम उठाने के प्रबल योग बन रहे हैं। तारा बल के हिसाब से आज वध तारा है, इसलिए जरूरी काम सोच समझकर करें। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। गुरु भाग्य और तरक्की लाने वाला ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ राहु की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। 12वें भाव में गुरु है। तनाव या पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती से मेडिकल खर्चा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में सूर्य आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। गुरु की कृपा और सफलता का प्रतीक है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का ग्रह है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है।
राहु अचानक बदलाव लाने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। योग दोष की बात करें तो दोष पक्ष में ढैया के असर से थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो बुध के लिए बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करना और ओम ग्रा ग्री ग्रौ सह गुरवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। कन्या राशि की बात करें, आज का पूरा दिन विशाखा नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से आर्थिक समझ बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार से जुड़ा होता है। यहाँ शनि की दृष्टि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। शनि धैर्य की परीक्षा लेने वाला ग्रह है, इसलिए पैसा आएगा लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़ा होता है। यहाँ मंगल का सामान्य असर है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपने प्रयासों पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य का सामान्य असर है। सूर्य मान सम्मान और पहचान का ग्रह है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ शनि का सामान्य असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य की दृष्टि का सामान्य असर है। सूर्य आत्मविश्वास और ताकत देने वाला ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। 12वें भाव में केतु है। तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना से मेडिकल खर्चा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। योग दोष की बात करें तो आज किसी बड़े योग या दोष का प्रभाव नहीं है, इसलिए बिना दबाव के अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़े। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्र स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही बुध को मजबूत करने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। तुला राशि की बात करें, तुला वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से विशाखा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी बौद्धिक फैसले लेने की दिशा में काम कर रहा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा होता है। यहाँ सूर्य का सामान्य असर है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। यहाँ शुक्र का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ शुक्र, बुध और गुरु के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। शुक्र रोमांस और आकर्षण बढ़ाने वाला ग्रह है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी से जुड़ा होता है। यहाँ गुरु की दृष्टि का सामान्य असर है। गुरु भाग्य और तरक्की लाने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियाँ और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। यहाँ राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव है। राहु उलझन और अजीब घटनाओं का ग्रह है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा होता है। यहाँ चंद्रमा का सामान्य असर है।
चंद्रमा मानसिक सुकून को सबसे ज्यादा असर करता है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और रिकवरी दिखाता है। 8वें भाव पर मंगल का दबाव है। रक्तचाप, गैस्ट्रिक असुविधा या रक्त विकार या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष सक्रिय नहीं है, इसलिए दिन सहज और संतुलित रहेगा। अपने नियमित कामों पर ध्यान दें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही शनि को मजबूत करने के लिए, शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्रा प्री प्रौ सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि की बात करें, सितारों की चाल बताती है कि विशाखा नक्षत्र आज आपके लिए संवेदनशीलता बढ़ा रहा है। तारा बल के हिसाब से आज आपका अतिमित्र तारा है, मतलब दिन अच्छा रहेगा। नवम भाव यानी आध्यात्मिकता और भगवान की कृपा, यहाँ गुरु का सीधा और मजबूत असर दिख रहा है। शुक्र, बुध और गुरु के साथ होने से एक कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। गुरु भाग्य और तरक्की देता है, तो अगर आप कोई आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, धर्म कर्म में लगते हैं या किसी अनुभवी गुरु से सलाह लेते हैं तो अचानक आपकी किस्मत चमक सकती है। दशम भाव आपके करियर, काम, नौकरी और इज्जत का है। यहाँ केतु का गहरा असर है। केतु आपको गहरी समझ देता है और कभी कभी चीजों से मन हटा देता है, इसलिए हो सकता है आपको काम से थोड़ी ऊब महसूस हो और कुछ बदलने का मन करे। लेकिन केतु वक्री है तो नतीजों में थोड़ी देर लग सकती है। सेहत की बात करें तो लग्न भाव आपकी शारीरिक ताकत का है और छठा भाव बीमारियों और ठीक होने का। 8वें भाव में सूर्य का दबाव है, इसलिए आंखों की दिक्कत, सिरदर्द या दिल और हड्डियों की कमजोरी या चोट से बचकर रहना होगा। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। पंचम भाव आपके रिश्तों, पढ़ाई करने वालों और बच्चों का है। यहाँ शनि का मजबूत असर है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह है, तो प्यार के रिश्तों में आपकी प्रतिबद्धता की परीक्षा हो सकती है। विद्यार्थियों को ज्यादा प्रयास करना पड़ेगी और बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। द्वितीय भाव आपके पैसों, बैंक बैलेंस और आपकी बोली का है। यहाँ गुरु की दृष्टि का गहरा असर है। गुरु किस्मत और ज्ञान देता है, इसलिए आपका पैसा रुकेगा, बचत बढ़ेगी और घर में कोई शुभ काम का प्लान बन सकता है। सप्तम भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है। यहाँ मंगल का सीधा और मजबूत असर है। मंगल ऊर्जा और हिम्मत देता है, इसलिए शादीशुदा जिंदगी में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप आक्रामक फैसले लेते हैं तो अचानक फायदा या नुकसान हो सकता है। योग दोष की बात करें तो आज कोई खास योग या दोष नहीं बन रहा है, इसलिए दिन शांत रहेगा और आपकी प्रयास का सीधा फल आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना ही अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। धनु राशि की बात करें, आज चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है, जिससे आपको अपनी ऊर्जा को नई दिशा देने की ताकत मिलेगी। तारा बल के हिसाब से आज वध तारा है, इसलिए जरूरी काम सोच समझकर करें। आपका द्वितीय भाव धन, बचत और परिवार से जुड़ा है। यहाँ मंगल का असर दिख रहा है। मंगल लड़ाई और प्रयास दोनों का ग्रह है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है। लेन देन में थोड़ी सावधानी रखें। नवम भाव आध्यात्मिक बातों और भगवान की कृपा से जुड़ा है। यहाँ केतु का हल्का लेकिन साफ असर है। केतु वैराग्य और आध्यात्म का ग्रह है, इसलिए आज पूजा पाठ और ध्यान से आपको बहुत शांति मिलेगी, पर वक्री होने से नतीजों में थोड़ी देर हो सकती है।
दशम भाव आपके काम, नौकरी और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ राहु का असर दिख रहा है। राहु अचानक बदलाव लाता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, कोई नया बदलाव या विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा है। यहाँ गुरु का हल्का लेकिन साफ प्रभाव है। गुरु किस्मत और ज्ञान का ग्रह है, इसलिए प्यार के रिश्तों में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में खूब तरक्की मिलेगी और संतान की उन्नति से मन खुश रहेगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और व्यापार की साझेदारी से जुड़ा है। यहाँ सूर्य का असर दिख रहा है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह है, इसलिए शादीशुदा जिंदगी में अहंकार की टक्कर हो सकती है, लेकिन व्यापार की साझेदारी में आप आगे बढ़कर काम करेंगे। सेहत की बात करें तो लग्न भाव शरीर की ताकत और छठा भाव बीमारी और ठीक होने को दिखाता है। आठवें भाव पर गुरु का असर है, इसलिए पेट की दिक्कतें, लिवर की समस्या, सुस्ती या चोट से बचकर रहें। अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न करें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु आपको भीतरी शक्ति दे रहा है। योग दोष की बात करें तो दोष पक्ष में ढैया के असर से थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। कुल मिलाकर आज आपको सोच समझकर फैसले लेने होंगे। उपाय की बात करें तो चंद्रमा के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही मंगल को मजबूत करने के लिए, मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। मकर राशि की बात करें, आज पंचांग में विशाखा नक्षत्र का खास असर है, जिससे आपके विचारों में स्थिरता आ सकती है। आपके सप्तम भाव में, जो शादी और बिजनेस पार्टनरशिप का होता है, गुरु का थोड़ा असर दिख रहा है। यहाँ शुक्र, बुध और गुरु मिलकर एक कमजोर त्रिग्रही योग बना रहे हैं। गुरु भाग्य और तरक्की देता है, इसलिए शादीशुदा जिंदगी में खुशियाँ और समझदारी बढ़ सकती है। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में बढ़ोतरी और अच्छा पैसा मिलने के भी चांस हैं। अब सेहत की बात करें तो लग्न भाव आपकी शारीरिक ताकत और छठा भाव बीमारी व ठीक होने को दिखाता है। छठे भाव में सूर्य का असर दिख रहा है, इसलिए आंखों में दिक्कत, माइग्रेन या दिल और हड्डियों में कमजोरी महसूस हो सकती है। काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल मत करना। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में चंद्रमा आपको अंदर से मजबूत कर रहा है। पंचम भाव, जो आपके रिश्तों, पढ़ाई और बच्चों से जुड़ा है, वहाँ मंगल का थोड़ा प्रभाव है। मंगल जोश और हिम्मत देता है, इसलिए लव लाइफ में जुनून भी रहेगा और थोड़ी बहस भी हो सकती है। विद्यार्थी पूरी एनर्जी में रहेंगे और संतान को लेकर थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। द्वितीय भाव, जो धन, बचत और परिवार का होता है, इसमें राहु का असर दिख रहा है। राहु उलझन और अचानक होने वाली घटनाओं का ग्रह है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आ सकता है, पर बचत करने में दिक्कत हो सकती है। नवम भाव, जो किस्मत, धर्म और लंबी यात्राओं का होता है, वहाँ राहु की दृष्टि का थोड़ा प्रभाव है। राहु अचानक बदलाव लाता है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपकी किस्मत चमक सकती है। दशम भाव, जो करियर, काम और आपकी पहचान का है, इसमें शनि की दृष्टि का थोड़ा असर दिख रहा है। शनि कर्म और जिम्मेदारी देता है, इसलिए काम का बोझ और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सफलता के लिए आपका धैर्य और अनुशासन कड़ी परीक्षा ले सकता है। योग दोष की बात करें तो आज कोई बड़ा योग या दोष सक्रिय नहीं दिख रहा है, इसलिए दिन ठीक ठाक और संतुलित रहेगा। अपने रोज के कामों पर फोकस करें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। आज चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में चल रहा है, जिसका असर ये होगा कि आपके मन में नए और बढ़िया विचार आ सकते हैं। ये आपको कुछ नया करने की ताकत देगा।
आपके पंचम भाव में जो प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है, सूर्य का हल्का लेकिन साफ असर दिख रहा है। सूर्य मान सम्मान का ग्रह है, तो हो सकता है लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ जाए। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और संतान की तरफ से आपको गर्व महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं नवम भाव की, जो आपकी किस्मत, धर्म और लंबी यात्राओं का होता है। यहाँ शनि की सीधी नजर है। शनि प्रयास और अनुशासन का ग्रह है, इसलिए आज किस्मत के भरोसे मत बैठिए। अपने कर्मों पर ध्यान देना ही बेहतर रहेगा। दशम भाव जो आपके करियर, जॉब और मान सम्मान का है, इसमें चंद्रमा का असर दिख रहा है। चंद्रमा मन और सोच का ग्रह है, तो ऑफिस के काम में आपका पूरा ध्यान रहेगा। माहौल भी आपके पक्ष में रहेगा। सप्तम भाव जो शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का है, इसमें केतु का हल्का लेकिन साफ प्रभाव है। केतु गहरी समझ और वैराग्य देता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, मनमुटाव भी हो सकता है। लेकिन केतु वक्री है, तो इन बातों के नतीजे आने में थोड़ी देर हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। लग्न भाव शरीर की ताकत बताता है और छठा भाव बीमारी और ठीक होने का। छठे भाव में गुरु का असर है, तो पेट की दिक्कतें, लिवर की परेशानी या सुस्ती महसूस हो सकती है। काम का दबाव ज्यादा है, इसलिए अपनी सेहत को हल्के में मत लीजिए, ध्यान रखना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में मंगल आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। द्वितीय भाव जो धन, सेविंग्स और परिवार का होता है, यहाँ शनि का हल्का लेकिन साफ असर है। शनि धैर्य की परीक्षा लेता है, तो पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन धीरे धीरे। इसलिए फालतू खर्चों पर आपको रोक लगाना पड़ेगा। योग दोष की बात करें तो शनि की 7.5 के कारण आपको मानसिक दबाव या नींद में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने रूटीन में अनुशासन बनाए रखें। कुल मिलाकर आज आपको जल्दबाजी से बचना ही अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो गुरु के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल या हल्दी का दान करें और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मीन राशि की बात करें। मीन राशि वालों, आज चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है, जिससे आपकी गहरी समझ और बढ़ेगी। तारा बल भी आज आपके साथ है, जिससे दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब सेहत की बात करें तो लग्न भाव आपकी शारीरिक शक्ति बताता है और षष्ठ भाव बीमारी और ठीक होने से जुड़ा है। षष्ठ भाव में केतु का असर है, इसलिए थोड़ी मानसिक उलझन या कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। आज दबाव ज्यादा रहेगा, तो सेहत को हल्के में न लें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में सूर्य आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी से जुड़ा है। यहाँ गुरु की सीधी और मजबूत दृष्टि है। गुरु की कृपा से आपको सफलता मिलेगी, पैसा रुकेगा, बचत बढ़ेगी और घर में कोई मांगलिक काम का योग बन सकता है। नवम भाव आपकी किस्मत, धर्म और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। यहाँ चंद्रमा का सीधा और मजबूत असर है। चंद्रमा मन का ग्रह है, तो किसी धार्मिक जगह जाने का मन करेगा और किस्मत भी आपका साथ देगी। दशम भाव आपके काम, सफलता और मान सम्मान से जुड़ा है। यहाँ मंगल की सीधी और मजबूत दृष्टि है। मंगल प्रयास और जोश का ग्रह है, इसलिए काम में आपको नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। पंचम भाव आपके प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान से जुड़ा है। यहाँ गुरु का गहरा असर है। शुक्र, बुध और गुरु के संयोग से एक कमजोर त्रिग्रही योग भी बन रहा है। गुरु ज्ञान और किस्मत का ग्रह है, इसलिए प्यार के मामलों में स्थिरता मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी और संतान की तरक्की से आपका मन खुश रहेगा। सप्तम भाव आपकी शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। यहाँ राहु की सीधी और मजबूत दृष्टि है। राहु अचानक चीजें बदलने वाला ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे विवादों से बचकर रहें। योग दोष की बात करें तो शनि की 7.5 के कारण आपको मानसिक दबाव या नींद की दिक्कत हो सकती है, इसलिए खुद को अनुशासित रखें।
कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रों सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।